जरा सोचिए, एक महज 6 साल का बच्चा ड्रग्स का इतना एडिक्ट हो चुका हो कि उसके कारण उसे कई बार जेल जाना पड़ा हो, और तो और उसकी इस आदत ने उसे बहुत ही कम उम्र में ही उसे मौत के मुंह तक घसीट लाया। पर एक सही इंसान की जिंदगी में आते ही आज उसने इतनी सफलता हासिल कर ली है कि अगर कोई उसकी बराबरी करने की सोचे तो वो सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। आखिर कौन है वह इंसान और किसने उसकी जिंदगी को मौत के मुंह से लाकर इस कदर काबिल बना दिया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसकी शुरुआत तब होती है जब उसने पहली बार सिर्फ 6 साल के उम्र में ड्रग्स लेना शुरू किया। पर क्यों? क्योंकि उसके खुद के पिता भी बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन किया करते थे और वहीं से उसे भी धीरे धीरे करके इसकी आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट हो गया था। उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया था। शुरुआत में तो वो अपने पिता के साथ रहा, लेकिन जब बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया तो उसके बाद वो अपनी मां के साथ रहने लगा। वह महज 5 साल के थे जब उसने पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी की थी और उसके बाद कई बार उसने अपने पिता की फिल्म में रोल अदा किए। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 1992 में उसने चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उसने चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर निभाया, जिसके लिए बाद में उसे अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन कहते हैं ना, नशा वो चीज है जो इंसान की बर्बादी के लिए उतारू रहता है। 1993 से लेकर 2001 के बीच में उसे कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज्यादा पीटा गया कि वो बेहोश हो गए, और जब उनकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक खून के टब में सोया हुआ पाया। उसे बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन हर बार वो असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था कि ये इस तरह है जैसे मानो मैंने अपने मुंह में एक बंदूक की नली घुसा रखी है और इसका ट्रिगर मेरे ही हाथों में है, बस इसलिए क्योंकि मुझे गन मेटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपने मजबूरी समझाते हुए कहा कि ये आदत उन्हें 6 साल की उम्र से है, क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे। साल 1996 में फिर से उसे हीरोइन, कोकेन और बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। 1 महीने बाद उसे पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उसने नशा करना नहीं छोड़ा और वो पड़ोसी के घर सोए हुए मिले। इन सब के चलते उसे 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सजा सुनाई गई। 1997 में फिर से एक बार टेस्टिंग हुई, जिसको देने में वो असमर्थ रहे और उसके बाद उसे 4 महीने की फिर से सजा हो गई। कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। साल 1999 में उसका फिर से एक बार ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वो फिर से फेल हो गए और इसके लिए उसे 3 साल तक अब्यूज ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में कैद की सजा सुनाई गई। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद भी वह कई बार गिरफ्तार होते रहे। इन सब के बीच में उसका फिल्म कैरियर भी चल रहा था, तो उसकी कई सारी मूवीज रिलीज हो गई थी और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। उसकी अदाकारी के लिए 1992 में उसकी पहली शादी भी हुई थी डेबोराह से, लेकिन बार बार इन घटनाओं के चलते वो भी उनसे परेशान हो गई और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद डेबोराह ने भी उन्हें तलाक के कागज भेज दिए और उनका तलाक हो गया। और फिर वो समय आया 2005 जब उसकी जिंदगी में आई सुजैन, जिनसे उन्हें पहली ही नजर में ही प्रेम हो गया। लेकिन उसके बाद सुजैन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद उसने सिर्फ सुजैन को चुना और उसके बाद मानो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। 5 सालों के नशीले पदार्थ के सेवन और गिरफ्तारी और इलाज के बाद वह आखिरकार वापस पूर्णतः ठीक होकर अपने करियर में वापस मुड़े। उसके बाद उसने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन अब तक उसकी ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहां से उसने बहुत बड़ा नाम कमाया हो। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया, और वो मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी कि उसके बाद आप सभी उस इंसान को आज आयरन मैन या टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं।
आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि इंसान के अंदर अगर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद को सुधारने की क्षमता हो, तो उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो हमें क्या लेसन्स मिलती है इस कहानी से सीखने को? देखिए, हम सभी के जीवन में भी ऐसी कई बार मुसीबतें आती हैं जिससे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है और कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। किसने हमारे साथ क्या किया, या इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़े। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरकर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे।